Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to solve this question, house robber. So let's read this question first. So in this question it is given, you are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. And you are given integer array nums representing the amount of money of each house and you have to return the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police. So question is saying कि आपके पास ये कुछ हाउसेस है, अगर आप कुछ हाउसेस में आपको रॉबरी करनी है एंड आपको रॉबरी इस टाइप से करनी है कि यू विल जनरेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, बट एक कंस्ट्रेंट है, अगर आप एक हाउस में रॉबरी करते हो तो आप उसके एडजेसेंट हाउसेस में रॉबरी नहीं कर सकते हो. सो दिस इज द मेजर कंस्ट्रेंट. So let's see how we will solve this question. For example, आपके पास ये कुछ houses है 1, 2, 3 and 1. Okay, and you are allowed to do robbery in these houses. और आपको robbery इस टाइप से करनी है कि आपको maximum profit आप generate कर सको. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे. So in this question आपके पास दो options है. What are the two options? कि आप उस हाउस में रॉबरी कर सकते हो या फिर आप उस हाउस स्किप करोगे. ठीक है, जस्ट एट द इंडेक्स. ओके, अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 1, 2, 3, 1. ओके, सो आप फर्स्ट हाउस पे आए, आपके पास टू ऑप्शंस है, आप रॉबरी करेंगे या फिर आप इसे स्किप कर देंगे. ठीक है, अगर आप करते हैं यहाँ पे रॉबरी, लेट्स सपोज विल टेक दिस अमाउंट, और यहाँ पे आप स्किप करते हैं, अगर आप इसे लेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1. ओके, एंड अगर आप नहीं लेंगे, स्किप करेंगे, तो आपका प्रॉफिट क्या रहेगा 0. राइट, अब आप इस हाउस पे आए. ओके, अगर आपने इस पे रॉबरी करी तो आप इस हाउस पे रॉबरी नहीं कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इस हाउस पे आ जाओगे, थर्ड वाले हाउस पे. ठीक है, बट अगर आपने इस फर्स्ट वाले पे रॉबरी नहीं करी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकंड वाले हाउस पे रॉबरी कर सकते हो. राइट, सो हम सेकंड वाले हाउस पे रॉबरी करेंगे, इस हाउस पे. ठीक है, और इस वाले हाउस के पास भी दो ऑप्शन है, क्या कि वो रॉबरी करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है कि ये रॉबरी करेगा या नहीं करेगा. अगर ये रॉबरी करता है, ठीक है, ये वाला हाउस, तो आप प्रॉफिट कितना बना सकते हो, टू का ही बना सकते हो टोटल प्रॉफिट. ठीक है, और अगर इस वाले हाउस पे आप रॉबरी नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिट क्या रहेगा. अगर आप इस वाले हाउस पे रॉबरी नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप स्किप कर रहे हो, आप नेक्स्ट हाउस पे जा रहे हो, तो आप नेक्स्ट हाउस क्या है आपका 3, इस पे जा रहे हो. ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा 0 रहेगा, 0. ठीक है, अब हम देखते हैं, इधर वाला कंप्लीट कर लेते हैं हम ग्राफ. अगर आपने इस पे रॉबरी करी, ठीक है, आप थर्ड पे आ गए. अब थर्ड पे भी आपके पास दो चॉइसेस है कि आप रॉबरी करोगे या फिर आप रॉबरी नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे. अगर आप करते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3+1, जो पहले था हमारा 4. ठीक है, हम एक प्रॉफिट बना के रखते हैं ताकि क्लियर रहे. पहले प्रॉफिट 1 था और आपने रॉबरी इस वाले हाउस में दोबारा करी तो आपका प्रॉफिट हो गया 4. ठीक है, +3. अब आपके पास फिर से यू हैव टू ऑप्शंस, यू विल डू द रॉबरी और यू विल नॉट डू द रॉबरी. ठीक है, नेक्स्ट, बट अब नेक्स्ट कौन से हाउस पे जा सकते हो, अगर आपने इस पे रॉबरी कर ली, अब नेक्स्ट आप इस हाउस पे जा सकते हो, लास्ट वाले पे नहीं जा सकते बिकॉज एडजेसेंट हाउसेस हैं. अगर आपने इस पे गए तो आप पकड़े जाओगे, तो आप इस पे रॉबरी नहीं कर सकते हो, तो आप एंड में आ जाओगे. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या मिला आपको 4 मिला. राइट, कि आपने इस हाउस में रॉबरी कर ली एंड इस हाउस में रॉबरी कर ली. ठीक है, अब ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसमें था आपने सेकंड हाउस में रॉबरी करी, तो आप थर्ड हाउस में रॉबरी कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आपको क्या है लास्ट हाउस पे जाना पड़ेगा. तब लास्ट हाउस पे गए, अब टोटल प्रॉफिट क्या होगा 3 हो जाएगा. तो इधर से 3 आया, इधर से 4 आया, सो व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक द मैक्सिमम. सो मैक्सिमम इज 4. तो 4 क्या करोगे आप, कैसे आया आपका कि आपने इस हाउस में रॉबरी कर ली एंड इस हाउस में रॉबरी कर ली. राइट, इन दोनों हाउसेस पे आपने रॉबरी कर ली. सो लेट्स सी इसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे इसे. सो int solver int nums and int I. ओके, अभी हम ये दोनों ही लेते हैं. सो सबसे पहले चेक करो, अगर आप आउट ऑफ बाउंड हो गए तब तो आपको रिटर्न कर देना है 0, क्योंकि कोई हाउसेस बचे ही नहीं है. दिस इज आवर बेस केस, सिंपल बेस केस. आउट ऑफ बाउंड चले गए, सिंपल रिटर्न 0. क्लियर. नेक्स्ट इज, आपके पास टू ऑप्शंस थे कि आप तो एक तो स्किप कर सकते हो हाउस, और दूसरा ऑप्शन क्या था, स्किप कर सकते हो हाउस या फिर आप स्किप नहीं कर रहे हो. अगर आप स्किप कर रहे हो तो क्या होगा, सो आई टेक अ वेरिएबल स्किप. अगर आप स्किप करते हो तो आपका क्या होगा, अगर आप एक हाउस स्किप करते हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ उठाया नहीं वहां से.
और आप कॉल कर दोगे नेक्स्ट वाले हाउस पे, राइट। हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वाले हाउस पे जा रहे थे। सी, मान लो ये वाला हाउस है, ये आप स्किप कर रहे हो तो आप नेक्स्ट वाले हाउस पे चले जाओगे ना, और इसका प्रॉफिट आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप टेक कर रहे हो, आप ले रहे हो उस हाउस का प्रॉफिट, ले रहे हो उस हाउस पे रॉबरी कर रहे हो, तब आपका क्या हो जाएगा, उस हाउस पे रॉबरी करी उतना तो प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट हाउस पे नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाउस पे जाओगे, राइट। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट हाउस पे गए तो क्या होगा कि आप एडजेसेंट हाउसेस पे पहुंच जाओगे, बट एडजेसेंट हाउस पे तो रॉबरी करना अलाउड ही नहीं है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे, जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है उस पे रॉबरी करके या नहीं करके, ठीक है। टेक एंड स्किप, ये होगा हमारा सूडो कोड कंप्लीट, ठीक है। अब इसको मेमोराइज कर देंगे। मेमोराइज करने के लिए क्या है, हमें क्या में क्या देखना होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ आई चेंज हो रहा है, तो हमारा 1 DDP लगेगा यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या करा, 1 DDP लगाया और अपने सॉल्यूशन को यहाँ पे पहले कॉल करने से पहले चेक कर लिया क्या डीपी में पड़ा तो नहीं है हमारा सॉल्यूशन। डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो, ठीक है। दो चीजें करते हैं, कॉल करने से पहले हम चेक कर लेंगे क्या वो हमारा डीपी में पड़ा है या नहीं पड़ा, और जब हम कॉल करें हमारा आंसर आ रहा है तो हम सिंपली अपना आंसर डीपी में स्टोर करा देंगे। सो यहाँ पे हमने स्टोर करा दिया डीपी ऑफ आई में मैक्सिमम और रिटर्न कर दिया डी डीपी ऑफ आई। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी द कोड। अब इसे फटाफट हम कोड कर लेते हैं, जो हमने डिस्कस करा सेम चीज हम कोड करेंगे। सबसे पहला हमारा आउट ऑफ बाउंड वाला केस था, तो हम लिख लेंगे इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, तो सिंपली रिटर्न 0। फिर देन चेक इन योर डीपी इफ इट इज प्रेजेंट। अगर डीपी में पहले से ही हमारा आंसर पड़ा है कि हमने इसका मतलब हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था वो आंसर, तो हम दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, जस्ट सिंपली रिटर्न इट फ्रॉम द डीपी। ओके, देन था हमारा, हम स्किप कर सकते हैं हाउस, skip the house, so skip equals to 0, skip equals to solver nums comma I plus 1, या फिर आप do robbery at that house, या फिर हम रॉबरी कर रहे हैं उस हाउस पे। -1 फिल करना है हमें, एंड फिर हम रिटर्न कर देंगे कॉल द सॉल्वर विथ नम्स 0 एंड डीपी हाउस। हमें तीन ही चीज पास करनी है। So let's see what is the issue. If my I is greater than equals to nums dot len return 0, dp of is not equal to return dp of I, या फिर हम skip कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे हम take कर रहे हैं I plus solver I plus 2 and dp मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम मैक्स यही रिटर्न कर देते हैं। अगर हम टेक कर रहे हैं तो हम ऐड भी करेंगे, राइट ना, यस, ये हमने मिस कर दिया। लेट्स सी नाउ इट शुड वर्क, यस। So it is solved. Thank you guys for watching my video. Let's meet in next video.